हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए हमारी जो सीरीज चल रही है थर्ड ग्रेड टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट से, उस सीरीज़ में आज का टॉपिक देखते हैं अपने प्रेपोजिशन। और ये बेस्ड अपना जो है कंप्लीट नोट्स हैं वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड है कंप्लीटली, जो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम है। तो देखिए प्रीपोजिशन होती क्या है। दो शब्दों से बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो क्या है, किसी सेंटेंस में कोई नाउन या उसका इक्विवेलेंट आ रहा है, उसका संबंध उसी सेंटेंस में आने वाले अदर जो नाउन और इक्विवेलेंट हैं उनसे उसका क्या संबंध, इस संबंध को बताने का काम करता है आपका प्रेपोजिशन। क्लियर है? आपको इसको माइंड में ध्यान रखना है कि ये क्या बताएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन का अदर जो नाउन और प्रोनाउन है उसी सेंटेंस में उसके साथ में उसका रिलेशन शो करेगा। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं अपने। A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other elements in a sentence। देखिए यहाँ क्लियर हो चुका है कि नाउन और प्रोनाउन का अदर जो एलिमेंट्स है किसी सेंटेंस में उसके साथ उसका संबंध बताएगा। इट ऑफन इंडिकेट्स, किसको करता है, प्लेस को, टाइम को, डायरेक्शन को और मैनर को शो करेगा। अब देखते हैं अपने इसके टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन क्या हो सकते हैं। प्रेपोजिशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। मेनली क्या है, फंक्शन के आधार पर इनको कई टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन का मतलब है कार्य क्या करते हैं वो किसी सेंटेंस में, कौन सा कार्य, टाइम का कार्य कर रहे हैं या प्लेस का कर रहे हैं या मैनर का कर रहे हैं या कोज का कर रहे हैं, उस आधार पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं अपने प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्लेस को इंडिकेट करने वाले प्रेपोजिशन तो यहाँ पे कौन से हैं जो किसी लोकेशन को या पोजीशन को शो करेंगे, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, over, between, among, beneath, beside, near, inside, outside, by, etc। ये कुछ मेन हमने प्लेस को इंडिकेट करने वाले प्रीपोजिशन लिए हैं जो प्लेस को इंडिकेट करते हैं। और ये आप ध्यान रखना है कि एक ही प्रीपोजिशन प्लेस, टाइम और मैनर को कर सकती है। उस सेंटेंस में उसने क्या वर्क किया उसी के अकॉर्डिंग उसको नेम दिया जाएगा कि ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है या टाइम है या मैनर है। एग्जाम्पल देखते हैं अपने। द बुक इज द टेबल। यहाँ ये जो शब्द है ऑन, ये देखिए अब ये कौन सी है, पोजीशन को शो कर रही है। देखिए द बुक नाउन है और द टेबल भी नाउन है। अब इनके बीच में संबंध को शो किया जा रहा है कि जो बुक है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो जो ऑन है उसका यूज एज ए, जो प्लेस वाली है प्रीपोजिशन उसके रूप में हुआ है। और ऑन का यूज कहाँ किया जाएगा, जब ये बिल्कुल इसके कांटेक्ट में है तभी अपने इसका यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज नहीं होगा। सी इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखिए सी है, ये प्रोनाउन है और ट्री क्या है, नाउन है। तो इनके बीच में जो संबंध शो करने वाला है तो अंडर वर्ड है, ये क्या है, देखिए उसका प्लेस को बता रहा है कहाँ है। कोई ट्री है और उसके अंडर में वो शी बैठी है। अंडर का मतलब नीचे, मतलब छुई अवस्था में नहीं है, उसकी जो शेड है उसके नीचे वो बैठी है। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द कीज आर इन द ड्रॉवर। जो कीज़ है उनकी पोजीशन कहाँ पे है, ड्रॉवर के अंदर है या बाहर है, ऊपर है। तो इन है तो इसका मतलब ड्रॉवर के
इन जो आपकी कीज हैं वो है। द कैट इज बिटवीन द टू चेयर्स। तो देखिए दो चेयर्स है और उनके बिटवीन आपकी जो कैट है वो बैठी है। ठीक है, इस कंडीशन में दो चीज़ों के बीच में यदि कोई चीज़ है तो अपने बिटवीन का यूज करेंगे। द शॉप इज नियर द पार्क। अब यहाँ नज़दीक के रूप में इसका यूज किया गया है कि पार्क के नज़दीक में कोई शॉप है। क्लियर है, तो ये सारी की सारी कौन सी हैं, प्लेस को इंडिकेट करने वाली प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। टाइम को इंडिकेट करने वाले प्रीपोजिशन। तो ये किसको शो करेगा, जैसे व्हेन समथिंग हैपेंस, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें बताएगा। वही जैसे अपने इनका यूज पहले उसमें किया तो यहाँ भी इनका यूज आ रहा है, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, बाय, अनटिल, फ्रॉम, एटसेट्रा। एग्जाम्पल लेते हैं अपने, देखिए आई विल मीट यू एट 3 PM। देखो टाइम के साथ में ये टाइम है और टाइम कौन सा है, फिक्स है। इस कंडीशन में अपने एट का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है, जब फिक्स टाइम आ जाए वॉच का तो उसके साथ में एट का यूज़ करना है। वी विल गो टू द पार्क ऑन संडे। अब देखिए डेज ऑफ द वीक आ जाएंगे, कहीं भी डेज ऑफ द वीक, तो उनके साथ में किसका यूज़ करेंगे आप, ऑन का यूज़ करेंगे। फिक्स जो डे है उसके साथ में ऑन का यूज़ करना है, इनका यूज़ नहीं होगा। सी स्टडीड फॉर 2 hours, तो ड्यूरेशन को शो कर रहा है ये कितने समय, तो यहाँ अपने 4 का यूज़ किया गया है। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंडे, तो वो भी शेड्यूल कब के लिए किया गया के लिए, यहाँ पे नेक्स्ट मंडे के लिए किया गया है, तो वहाँ पे अपने 4 का यूज़ करेंगे। दे लिव्ड देयर सिंस 1990। देखिए फिक्स टाइम जब आ जाए बताना हो तो अपने 4 का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस का यूज़ किया जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो कब से, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ उसके साथ में अपने सिंस का यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे, ये थोड़ा मिस्टेकन है। दे हैव लिव्ड देयर सिंस 1990, और इसको अपने कंटिन्यूस फॉर्म में भी, जिससे परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में भी क्रिएट किया जा सकता है। द ऑफिस क्लोजेज एट 6 PM, तो फिक्स टाइम के साथ में आपको एट का यूज़ करना ही करना है, ये क्लियर है, आप ध्यान रखेंगे। ही अराइव्ड बिफोर द पार्टी स्टार्टेड, तो किसी टाइम से कोई पॉइंट है उससे पहले के लिए अपने किसका यूज़ करेंगे, बिफोर का यूज़ करेंगे। तो टाइम से पहले के लिए अपने किसका यूज़ कर रहे हैं, बिफोर का यूज़ कर रहे हैं। जो टाइम दिया था उससे पहले आ गए तो बिफोर का यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। किसी दिशा में और कोई कार्य हो रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे, तो किसका यूज़ करेंगे अपने, टू का, फ्रॉम, इनटू, आउट ऑफ, अप, डाउन, ऑन टू, ऑफ, टुवर्ड्स, एटसेट्रा, इनका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी वॉक्ड टू द पार्क। अब टू बताता है डायरेक्शन को, कि जो सी है वो किस तरफ गई है, वॉक्ड किया उसने पार्क की तरफ, तो डायरेक्शन को शो किया टू ने। सी केम फ्रॉम द एयरपोर्ट, देखो फ्रॉम कहाँ से आई है वो, कहाँ से, तो यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से, तो ये बताता है को, कहाँ को, कहाँ को, कहाँ को जा रहा है तो अपने टू का यूज़ करना है, कहीं से आ रहा है तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द पूल, देखिए किसी ने एक्शन किया, एक्शन करके किसी चीज़ के अंदर गया है तो वहाँ पे अपने को इनटू का यूज़ करना है। किसी क्लोज सर्किट कोई भी है, ऐसी कोई जैसे घर है या कोई तालाब है उसके अंदर गया है तो अपने को इनटू का यूज़ करना है, मतलब बाहर से गति करते हुए किसी चीज़ के अंदर जाना, तो इनटू का यूज़ करेंगे।
द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब देखिए ये कैट ने क्या किया है, जंप किया है यहाँ से, इसने भी एक्शन किया है बट किसी चीज़ के अंदर नहीं गई है, वो किसी चीज़ के ऊपर गई है, ये ध्यान में रखना है। तो ऑन और टू का यूज़ वहाँ पे करेंगे। किसी ने एक्शन किया, एक्शन करने के बाद में किसी चीज़ के ऊपर ऑन की पोजीशन में आ रही है, एक्शन टू ऑन, तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, अपने ऑन टू का यूज़ करेंगे। ही वेंट डाउन द स्टेयर्स। अब देखो ही है वो किधर को गया है, डाउन, सीढ़ियों से नीचे की ओर गया है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, डाउन द, और ऊपर गया है तो अप का करेंगे। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल। तो जो बॉल है वो टेबल से क्या हो गई है, रोल करते हुए नीचे गिर गई है, तो किसी चीज़ से संबंध टूट गया तो वहाँ पे अपने ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई एप्पल है वो पेड़ से नीचे गिर गया तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर, कॉज एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी साधन के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है, तो वहाँ इनका यूज़ करेंगे अपने किसका, बाय का, विद, एज, लाइक, फॉर, अबाउट, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी ट्रेवल्ड बाय कार, तो यहाँ साधन का बताया गया, किस साधन से, किस तरीके से उसने ट्रेवल्ड किया, तो बाई के द्वारा उसको शो करेंगे, बाई के द्वारा। ही रोट द लेटर विद अ पेन, तो यहाँ भी उसका मैनर बताया गया है, किस तरीके से उसने लिखा, किसके साथ लिखा, मतलब तो विद लगाना है। यहाँ बाई का यूज़ अपने नहीं कर सकते, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में अपने कोई काम कर रहे हैं तो विद का यूज़ करना है। क्लियर है। सी वर्क्स एज ए टीचर, सी है वो वर्क कैसे कर रही है, किस रूप में कर रही है, तो वहाँ पे एज का यूज़ अपने एज ए प्रीपोजिशन किया है। सी लुक्स लाइक हिज ब्रदर, देखो ही है वो किसकी तरह लुक करता है, किसकी तरह दिखता है, तो लाइक की तरह। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे बताया गया, इसमें किसकी तरह। द बुक इज अबाउट हिस्ट्री, देखिए जो बुक है वो किसके बारे में है, हिस्ट्री के बारे में, अबाउट, तो किसी के बारे में है, तो वहाँ पे अपने अबाउट का यूज़ करें, किसी के बारे में। द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू रेन, देखो कॉज क्या बना, तो कॉज के लिए आपको ड्यू टू का यूज़ करना है। जो मैच है वो कैंसल्ड हो गया, ठीक है, किसके कारण, रेन के कारण, तो ड्यू टू का यूज़ करना है। ही वॉज पनिश्ड, ही है उसको पनिश्ड किया गया, कारण क्या रहा, बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, तो उसके कार्यों के कारण उसको किया गया, तो यहाँ पे रीज़न के लिए आपने इनका यूज़ करना है, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रीपोजिशंस ऑफ कंपैरिजन, मतलब तुलना करनी हो तो अपने कौन से जो है प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। दो आइडियाज़ के बीच में आप कंपैरिजन करते हैं तो आप लाइक, एज एंड देन का यूज़ करेंगे। देखते हैं आगे, सी इज़ टॉलर देन आई एम, तो सी और आई के बीच में कंपैरिजन किया गया है टॉलनेस में, ठीक है, तो यहाँ पे देन का यूज़ करेंगे, देन एज ए प्रेप आ रहा है इसके बीच में कंपैरिजन को शो करने के लिए। जैसे ही सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल, जो ही है वो क्या करता है, प्रोफेशनल की तरह सिंग करता है, तो यहाँ लाइक का मतलब की तरह है, तो कंपैरिजन किया जा रहा है उसका। दिस बुक इज़ नॉट एज इंटरेस्टिंग एज द प्रीवियस वन, तो द प्रीवियस वन बुक है और ये बुक है दिस बुक, इनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है एज के द्वारा, एज और एज के द्वारा। प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन, मतलब आपका अधिकार बताना हो तो कौन से प्रीपोजिशन का आप यूज़ करते हैं, तो मोस्टली अपने ऑफ एंड फॉर का यूज़ करेंगे। देखते हैं, द कवर ऑफ द बुक इज़ कलरफुल, तो यहाँ द कवर किसका है, बुक का है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया है, इसका मतलब है का के, मतलब जब भी आपको संबंध ऐसे बताने हैं तो का इसका ऑफ का यूज़ करेंगे, या किसका यूज़ करते हैं, अपने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं जब संबंध शो करते हैं। तो द पेंटिंग इज़ फॉर सेल, कौन सी पेंटिंग, दिस पेंटिंग क्या है, सेल के लिए, तो यहाँ फॉर लगाया गया है इसका संबंध बताने के लिए पोजीशन।
कुछ जटिल प्रपोजिशन देख लेते हैं जो एक से ज़्यादा को मिक्स, जैसे इन को यूज़ किया, ऑफ का यूज़ किया और इन फ्रंट ऑफ, तो ये इकट्ठा बना है इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब के सामने, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, के बावजूद, बिकॉज ऑफ के कारण, ऑन बिहाफ ऑफ किसी और की तरफ से, इन एडिशन टू इसके अतिरिक्त। देखिए दे आर इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, वो लोग कहाँ हैं, बिल्डिंग के सामने, कोई बिल्डिंग है उसके जस्ट सामने है। सी फिनिश द वर्क इन स्पाइट ऑफ, उसने वर्क को फिनिश किया है इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज, तो सी ने क्या किया, डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद भी काम को फिनिश कर दिया। आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी, आई लिख रहा है लेटर, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, कंपनी नहीं लिख रही है, उनकी तरफ से आई के द्वारा लेटर लिखा जा रहा है। इन एडिशन टू हिज रेगुलर वर्क ही टीचेस पार्ट टाइम, देखो अपने रेगुलर वर्क के अलावा, ठीक है, कोई ही है वो क्या करता है, उसके अतिरिक्त पार्ट टाइम टीचिंग करता है। सी वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ द न्यूज़, सी है वो क्या है, अपसेट है, किसके कारण, कारण क्या है, बिकॉज ऑफ, तो ये रीज़न है इसका, ठीक है, न्यूज़ के कारण वो क्या है, अपसेट है। प्रेपोजिशन यूज इन फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब में अपने कंबाइन करते हैं एक से ज़्यादा जो प्रेप को मिला के, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। जैसे लुक आफ्टर, ठीक है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, कम अप विद, गेट ओवर, रन इनटू, पुट अप विद एटसेट्रा, इस प्रकार से बहुत सारी आपकी फ्रेजल वर्ब होती हैं, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आई नीड टू लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर, लुक का मतलब देखिए देखना होता है और आफ्टर का मतलब बाद होता है, लेकिन जब ये इकट्ठा एक बन जाता है तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है, इसका मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। ही केम अप विद ए ग्रेट आइडिया, देखो केम अप का मतलब है उसके पास, केम का मतलब आना, आपका मतलब ऊपर, बस यहाँ है उसके दिमाग में कोई आइडिया आया या उसके पास कोई सुझाव आया है, मतलब उसने सजेशन दिया है। अच्छा, सी गॉट ओवर हर इलनेस क्विकली, अब देखो गॉट ओवर का मतलब है काबू पाना या उसको काबू पा लेना, काबू पाना। अब फ्रेजल वर्ब की मीनिंग बदल जाती हैं, जब ये अलग अलग होते हैं तो इसका अलग मीनिंग है, जब एक फ्रेजल वर्ब में रूप में आती है तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। आई रैन इनटू, अब देखो रैन इनटू का मतलब क्या है, अचानक मिलना, आपका कोई इंटेंशन नहीं था। आई रैन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द स्टोर, अचानक ही आपको मिल गया। शी हैड टू पुट अप विद का मतलब हिज बिहेवियर, मतलब शी हैड टू पुट अप विद हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर है उसको सहन करना पड़ा। अब पुट अप विद का मतलब यहाँ पे ये क्या है, सहन करना, टॉलरेट किया उसने। इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस देखते हैं अपने थोड़ा, जैसे इन टाइम, ऑन टाइम, एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम, इन चार्ज ऑफ, इन फेवर ऑफ, आउट ऑफ कंट्रोल, इन द मिडल ऑफ। देखिए I'll arrive on time for the meeting, तो यहाँ पे ऑन टाइम का मतलब है समय पर आना, समय पर, समय पर, ठीक है। He is in charge of the department, in charge of का मतलब है उसके पास उसका अधिकार है, चार्ज में उसके, मेन। The event is happening at the moment, at the moment का मतलब अभी चल रहा है, now, at the moment का मतलब क्या है यहाँ पे, now। In the middle of, इसका मतलब बीच में। द मीटिंग ही हैड टू लीव, बीच मीटिंग में उसको छोड़ना पड़ा। सी वॉज इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, इन फेवर ऑफ का मतलब है पक्ष में, ठीक है। स्पेशल यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन देख लेते हैं अपने, जैसे ही इज एट ए लॉस फॉर वर्ड्स, ये इडियोमेटिक है एक्सप्रेशन। ही इज एट ए लॉस फॉर वर्ड्स मतलब उसको शब्द नहीं मिले कुछ कहने के लिए, एट ए लॉस। द बुक इज ऑन सेल इंडिकेटिंग अवेलेबिलिटी, इस ऑन सेल का मतलब यहाँ पे क्या है, वो अवेलेबल है, कोई चीज़ आपके सामने है और आप खरीद सकते हैं, ठीक है।
कुछ कॉमन मिस्टेक कर दी जाती है स्टूडेंट के द्वारा, जो देख लेते हैं। जैसे सी इज़ गुड इन इंग्लिश, तो गुड के साथ में आपको इन नहीं लगाना है, किसका यूज़ करना है अपने को, एट का, गुड एट इंग्लिश। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यदि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो गुड एट। ही इज़ इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग, तो इंटरेस्टेड के साथ में आपको ऑन का यूज़ नहीं करना है, किसका यूज़ करना है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन, तो इंटरेस्ट के साथ में इन का यूज़ करेंगे और आगे जिन का यूज़ करेंगे। सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, तो मैरिड के साथ में विद का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं। सी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, मैरिड टू। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कुछ वर्ब्स हैं उनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन हैं जिनको अपने देखेंगे। जैसे अप्लाइड, अप्लाइड के साथ में फॉर का यूज किया जाएगा, आपने अप्लाइड किया है, किसके लिए किया है, फॉर द जॉब, ठीक है, अप्लाइड फॉर। ही इज़ वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स, तो आप वेटिंग किसके लिए कर रहे हैं, रिस्पॉन्स के लिए कर रहे हैं, फॉर। सी इज इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, तो इंटरेस्टेड के साथ में आपको इन का यूज़ करना है। प्रीपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव देखते हैं, कॉम्बिनेशन बनता है इनका। जैसे ही इज़ अफ्रेड, अफ्रेड क्या है आपके यहाँ पे एडजेक्टिव, उसके साथ में ऑफ का यूज़ करेंगे, अफ्रेड ऑफ द डार्क, ठीक है। सी इज़ प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट, तो प्राउड के साथ में ऑफ का यूज़ करेंगे। दिस बुक इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो ये आपके जो एडजेक्टिव उनके साथ में इनका यूज़ करेंगे, अफ्रेड के साथ ऑफ का, प्राउड के साथ ऑफ का, फुल के साथ ऑफ का। आगे देखते हैं अपने प्रीपोजिशन इन एकेडमिक इंग्लिश, जो आप राइटिंग करते हैं उसमें आता है कुछ, जैसे कॉज और इफेक्ट को शो करने के लिए, जैसे ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है। जब कंपैरिजन करना है तो आप करेंगे इन कंपैरिजन टू, अनलाइक एंड सिमिलर टू। टाइम रिलेशन बताना है तो फ्रॉम, अनटिल, ड्यूरिंग और सिंस का यूज करेंगे। अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज सिटिंग द डेस्क, तो सी है वो बैठी है, देखो कहाँ पर है, तो आप क्या यूज करेंगे, ऑन है, देखो किसी चीज की डेस्क के ऊपर है तो क्या बताएंगे आप, ऑन। I'll meet you स्टेशन एट 10 PM, तो देखो स्टेशन पर, तो स्टेशन का एरिया बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है, तो उसमें आप कहीं मिले हैं, तो वहाँ पे जब आप ऐसी चीज़ें हो तो वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। दे आर प्लानिंग टू गो ए ट्रिप नेक्स्ट वीक, तो देखिए किसी ट्रिप पर जाना, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, ऑन का। आई एम प्राउड, देखिए माई टीम फॉर विनिंग द मैच, तो प्राउड के साथ देखिए एडजेक्टिव है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे आप, ऑफ का, प्राउड ऑफ। वी विल बी देयर, हाँ हम वहाँ आ जाएंगे, कब, टाइम पर, तो ऑन टाइम। ही इज़ वर्किंग, किस पे कर रहा है, प्रोजेक्ट पे, पर के रूप में आ रहा है तो ऑन द प्रोजेक्ट। द इवेंट विल बी हेल्ड मंडे, अब देखो डेज आ गए तो डेज के साथ फिक्स है, क्या लगाएंगे आप, ऑन। दिस बुक इज सेल्फ, सेल्फ जो लगी है उनके ऊपर है, कॉन्टेक्ट में है, तो क्या लगाएंगे आप, ऑन। आई विल कॉल यू द मीटिंग एंड, जब मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं आपको कॉल करूंगा, तो आफ्टर क्या यूज करेंगे इसके साथ में, आफ्टर। दे विल अराइव एयरपोर्ट लेट, तो एयरपोर्ट का एरिया बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या है, लेट आए हैं, अराइव्ड एट द एयरपोर्ट लेट। तो ये कुछ हमने प्रैक्टिस किए हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी से गुजारिश है कि आप उसको शेयर करें, लाइक करें